प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं विषय आईटी पार्ट 18 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं कि आज का इस पार्ट का उद्देश्य क्या रहेगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एसईओ, सेकंड यूज़ एसईओ चेकर। बच्चों इसके अंदर सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी एसईओ की बात करें विच इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। बच्चों कभी आपने देखा हो कि आप गूगल सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने सर्च करा कि आप कक्षा 12वीं की अपना आईटी विषय की ई बुक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक, डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप गूगल सर्च इंजन पर जाते हैं, ठीक है। आप सिंपली वहाँ पे टाइप कर देते हैं कि डाउनलोड ई बुक क्लास 12th सब्जेक्ट आईटी, राइट। सो बच्चों आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आप देखते हैं कि बहुत सारे बेसिकली लिंक्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि आपने अगर अपनी कोई खुद की वेबसाइट प्रिपेयर करी है तो उसको कैसे हम गूगल सर्च इंजन के अंदर एक अच्छी रैंकिंग दे सके। अच्छी रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा ऊपर अपीयर हो, ठीक है, सामने सामने आए। जैसे हम गूगल सर्च इंजन पे कुछ भी क्वेरी टाइप करते हैं आपके वेबसाइट से संबंधित, सो सबसे सामने सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट है वो अपीयर हो, ठीक है। उसके बाद जो उससे एसोसिएटेड लिंक्स होंगे वो आए, ठीक है। तो ये मेन उद्देश्य होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, राइट। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ रेफर्स टू द प्रोसेस दैट अफेक्ट्स द वेबसाइट विजिबिलिटी और रैंकिंग व्हेन डिस्प्लेइंग द सर्च रिजल्ट। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जो इफेक्ट करता है वेबसाइट की विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मींस जब सर्च इंजन पर हम उसको सर्च करें, एग्जांपल गूगल के ऊपर हम सर्च करें, सो उसका सर्च रिजल्ट सबसे पहले हमारे सामने आए, ठीक है, या उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर आए, ठीक है। सर्च इंजन कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज एंड क्रिएट इंडेक्स टू डिस्प्ले रिजल्ट। बेसिकली बच्चों कोई भी सर्च इंजन है, अगर हम बात करते हैं गूगल सर्च इंजन की, ठीक है, या याहू का भी सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन है बाय द नेम बिंग, ठीक है। जितने भी सर्च इंजन है वो क्या करते हैं, मेनली जो कंटेंट्स होते हैं मेन वेबसाइट के या वेब पेज के, उसको सर्च करने का काम करते हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल आपकी वेबसाइट संबंधित है किसी ऐसी संस्था से जो एक बेसिकली एजुकेशन के लिए बनी है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप लिखेंगे अपनी वेबसाइट का नाम या उस संस्था का नाम जो मेन आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसके साथ आप लोग, ठीक है, तो उसका सबसे ऊपर बेसिकली जो कंटेंट है सर्च इंजन उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। और अगर आपने उसकी एसईओ करवा रखी है, विच मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवा रखा है, तो रिजल्ट सबसे ऊपर सामने आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपकी वेबसाइट का, ठीक है। नाउ एज अ वेब डेवलपर यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सर्च इंजन वर्क एंड हाउ टू गेट बेटर सर्च रैंकिंग। बच्चों क्योंकि आप लोग आने वाले टाइम में अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पे काम करेंगे, ठीक है, अलग अलग आप लोग यू कैन से प्रोफेशंस का यूज़ करेंगे आईटी के अंदर। जैसे वेब डेवलपर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपर होता है, गेम डेवलपर होता है, कुछ बच्चे नेटवर्किंग में जाना चाहेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे डाटाबेस में जाना चाहेंगे, कुछ कॉल सेंटर्स वगैरह में रहकर काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो बच्चों अगर आप वेब डेवलपर के तौर पे काम करते हो, ठीक है, आपको एक चीज़ जाननी सबसे अहम है इस समय कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है, और कैसे हम अपना जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग को बेटर बना सकते हैं सर्च इंजन के अंदर, ठीक है। So let's see. SEO checker built in with the HTML editor gives detailed reports that help you optimize the website for better ranking. बच्चों इसके लिए हमें एक SEO checker की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो MEW आपका कोर्स कंटेंट है उसके अंदर वो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, एक डिटेल रिपोर्ट देता है जिससे हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। ऑप्टिमाइज़ का मतलब उसकी रैंकिंग को बेहतर कर पाएँ, इंक्रीज़ कर पाए, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी एनाटॉमी ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्रॉल्स अ वेबसाइट एंड हेंस रेफर टू अ स्पाइडर्स। बच्चों जैसे आपने देखा हो कि स्पाइडर होता है, ठीक है, वो जाल बुनता है और उस पर चढ़ने के लिए वो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, ठीक है। तो इन द सेम वे सर्च इंजन बेसिकली बच्चों क्या करता है, वेबसाइट को क्रॉल करता है, ठीक है। मीन्स क्या है इसका मतलब, चलिए देखते हैं। टू क्रिएट इंडेक्स ऑफ अ कंटेंट, मतलब एक जो पूरा कंटेंट होता है हमारे वेबसाइट का या वेब पेज का, उसको इंडेक्स की फॉर्म में सर्च करता है, ठीक है। अब इंडेक्स से हमारा क्या फ़ायदा होता है, चलिए देखते हैं।
द इंडेक्स हेल्प फाइंड अ मैचिंग वेब पेज और लिंक्ड बेस्ड ऑन कीवर्ड्स एंटर्ड बाय द विजिटर। बच्चों इंडेक्स हमारी क्या हेल्प करता है, जो वेब पेज हमने सर्च करना है, ठीक है, उसको अंदर जो मेन कंटेंट होता है, क्योंकि उसका इंडेक्स क्रिएट कर लिया था सर्च इंजन ने, ठीक है, तो बेसिकली उसकी हेल्प से वो मैचिंग वेब पेज जिसके अंदर वो कंटेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या कहते हैं, जो कीवर्ड्स आपने स्पेसिफाई करते हैं ऑप्टिमाइज करते टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं सर्च इंजन के अंदर हमें कोई भी चीज़ ऑप्टिमाइज करनी है, तो कीवर्ड्स की हेल्प से भी जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स किसी भी वेबसाइट में आ रहे हैं उसको डिस्प्ले करता है। बहुत सारे तरीक़ों से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ सर्च इंजन इंडेक्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द वेब पेज। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स को बेसिकली वो इंडेक्स करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला रहेगा बच्चों इसमें पेज टाइटल। ओनली द फर्स्ट 70 कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन द सर्च रिजल्ट। बच्चों जो टाइटल रहता है, सपोज करो आप कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसका आप टाइटल भी देंगे, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित आपने वेबसाइट प्रिपेयर करी है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका टाइटल भी देना पसंद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो सर्च इंजन इंडेक्स के लिए यूज़ करता है वो है पेज का टाइटल, ठीक है। सेकेंड इज पेज डिस्क्रिप्शन। एटलीस्ट फर्स्ट 156 कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन द सर्च रिजल्ट। बच्चों कैसे बेसिकली इंडेक्स करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास टाइटल आ जाता है, ठीक है, जब आप सर्च क्वेरी कोई भी रन करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे क्या रहता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों 156 कैरेक्टर्स के अराउंड बेसिकली डिस्प्ले होते हैं आपके पास सर्च रिजल्ट्स में, ठीक है। थर्ड पॉइंट रहेगा पेज कीवर्ड्स, ठीक है, जो कीवर्ड आपने जिसकी हेल्प से सर्च इंजन के अंदर क्वेरी रेस करी थी उस कीवर्ड्स को डिस्प्ले करता है, राइट। पेज हेडर्स, जो एक वेब पेज है उसके मेन जो टॉप ऑफ द वेब पेज होता है उसको कहते हैं हेडर, उसको डिस्प्ले करता है, राइट। नाउ लिंक्स टू द अदर वेब पेज, ठीक है, इस वेबसाइट का किसी और वेबसाइट के साथ या इंटरनल ही खुद के साथ ही लिंक है दूसरे वेब पेजेस के साथ, उसको डिस्प्ले करता है, राइट। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, जो हमने बोल्ड में लिखा होता है वेबसाइट के अंदर, उसको डिस्प्ले करता है। 7 पॉइंट फ्रेजेस एंड 8 पॉइंट इज ऑल अल्टरनेट टेक्स्ट इन इमेजेस एंड मैनी मोर। तो बच्चों ये बेसिकली इंडेक्स करता है सर्च इंजन ऐसे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वेब पेज के एट द टाइम ऑफ सर्च, राइट। नाउ यू नीड टू लर्न मोर अबाउट SEO बिफोर टेकिंग डिसीजंस ऑन ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट। बच्चों आपको अभी SEO के बारे में और जानने की जरूरत है, इससे पहले आप डिसीजन ले कि हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, राइट। नाउ यू नीड टू रेफर टू अ SEO प्रोसेस ऑफ सर्च इंजन एट द रिस्पेक्टिव वेबसाइट, राइट। However, you can use SEO checker to understand but needs to be optimized for the better ranking। बच्चों अब हम बेसिकली SEO चेकर की हेल्प से ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है अगर हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों इसमें रहेगा सेलेक्ट टूल्स, ठीक है, आपको MEW के टूल्स ऑप्शन पर जाना है, राइट। देन यू हैव टू गो फॉर SEO रिपोर्ट्स। उसके बाद बच्चों आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है, SEO रिपोर्ट्स, राइट। बच्चों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसका नाम है SEO चेकर, ठीक है। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं वी आर हैविंग द टैब अवेलेबल, एक ही टैब है जिसका नाम है चेक, और उस टैब के अंदर फर्दर हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं चेक ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आप चेक कहाँ पर लगाना चाहते हैं, या तो एंटायर वेबसाइट पे या सेलेक्टेड पेजेस पे, ठीक है। सो दैट यू कैन डू, राइट। नाउ उसके बाद आप क्या शो करना चाहते हैं वो भी आप टिक कर सकते हैं, जैसे कि एरर्स या वार्निंग्स। अगर आप दोनों चेक कर देते हैं तो दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द चेक ऑप्शन, चेक बटन, सॉरी, राइट। नाउ इफ़ यू सेलेक्ट ऑल पेजेस, अगर आप इसके अंदर ऑल पेजेस वाला ऑप्शन टिक करते हैं बच्चों तो क्या होता है, लेट्स सी, सेलेक्ट ऑल पेजेस एंड सेलेक्ट चेक। उसके बाद बच्चों आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो SEO चेकर क्या करेगा, बेसिकली आपको बता देगा कि क्या क्या पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहे कि डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, मतलब जो सर्च इंजन जब आप क्वेरी रेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो डिस्प्ले करता है इंडेक्सिंग जिसको कहते हैं, कैसे वो एक एक पार्ट के ऊपर आता है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी SEO चेकर आपको वो बता देगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों इसमें रेस किया गया फिगर में, डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग। इट मीन्स जो वेब पेज आपने क्रिएट किया है उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है दैट इज मिसिंग। H1 टैग इज मिसिंग, मैंने आपको बताया था कि हेडर पार्ट इज़ वेरी मच असेंशियल, कि नो कीवर्ड्स आर डिफाइंड फॉर द पेज, कीवर्ड्स डिफाइन नहीं की गए हैं, ठीक है। द टाइटल टैग कंटेन्स प्लेस होल्डर कंटेंट। तो बच्चों कोई भी चीज़ जो मिसिंग है वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है, SEO चेकर आप जब आप रन करते हैं, राइट। नाउ यू कैन क्लिक ऑन ईच मैसेज डिस्प्लेस इन द लिस्ट टू फाइंड आउट एंड फिक्स द रिलेटेड इशू। तो बच्चों आपको सभी को इसको जो एरर टाइप, देखो इसके अंदर इशू का भी टाइप बताया हुआ है लास्ट में, जो तो एरर है डेट यू हैव टू रिमूव
विच इज़ कंपल्सरी, जो आपको करने ही करने हैं। वार्निंग मैसेज इज़ नथिंग, ठीक है, आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो न्यू आप इनको ओवरराइड भी कर सकते हैं जो वार्निंग मैसेजेस है। बट एरर मैसेज यू हैव टू रिमूव at all, right? Now for example, for a message the description is missing, you can add the description using the meta tags to correct it। बच्चों कोई भी चीज़ इसमें जो मिसिंग आ रही है, सिंपली आपने उससे कोरस्पॉन्डिंग लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक कर देने के बाद बेसिकली आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन अगर मिसिंग थी तो यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शन, राइट। वंस एरर्स आर आइडेंटिफाइड एंड फिक्स, रन द एसईओ चेकर अगेन टू कंफर्म इफ द वेबसाइट इज ऑप्टिमाइज। बच्चों जब तक ये एरर्स आपके हट नहीं जाते तब तक आपको क्या रन करना है, एसईओ चेकर, ठीक है। जैसे आप एसईओ चेकर रन करेंगे, जब तक ये विंडो में कोई भी बेसिकली यू कैन से जो सर्च रिजल्ट नहीं आते, इट मीन्स योर साइट इज ऑप्टिमाइज नाउ, ठीक है। इफ़ अदरवाइज अगर कोई भी यहाँ पे से बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, वार्निंग्स आ रही है, तो आपको सबसे पहले उनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर योर साइट गेट ऑप्टिमाइज्ड, राइट। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑन एसईओ, right? So go through this video lecture again, and if you find any difficulty, just raise the query in the comment section of this video, right? And which we will upload on our YouTube channel, which is Skill Guru, right? So now we are going for the homework related to this SEO chapter। बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज रहेगी, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज वेरीफाई द वेबसाइट क्रिएटेड अर्लियर यूजिंग एसईओ चेकर। बच्चों को जो भी वेबसाइट अभी तक आपने बनानी सीखी है, इस चैप्टर से पहले हम जितने डिस्कशंस कर चुके हैं उनके ऊपर आपने रन क्या करना है, एसईओ चेकर। क्लियर, राइट? दैट इज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पार्ट, आई शुड से। नाउ नेक्स्ट यू आर हैविंग द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एसईओ। बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज द मेन पर्पस, उद्देश्य क्या है एसईओ का, एसईओ हम करते क्यों हैं। आई होप इट्स क्लियर, राइट? यू कैन डू इट। नाउ सेकंड पॉइंट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एसईओ चेकर विद एग्जांपल। बच्चों इसके अंदर आपने बताना है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसईओ चेकर विद एग्जांपल। हमने आपसे अभी लास्ट टॉपिक में डिस्कस करा है डिटेल में, ठीक है। सो जस्ट डू इट। नाउ वी आर हैविंग द टू फिलिंग द ब्लैंक्स। लेट्स सी द फर्स्ट वन, एक्रोनिम फॉर एसईओ। बच्चों इसके अंदर एसईओ की आपको फुल फॉर्म बतानी है। सेकंड पॉइंट इज एसईओ रिपोर्ट्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम डैश मेन्यू, राइट? सो दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज चैप्टर। थैंक यू।